हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट डिक्शनरी मेथड्स। हम इसमें डिक्शनरी मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है मैंने इस वीडियो को मीन डिक्शनरी के मेथड्स को दो वीडियोस में डिवाइड किया है। तो आज हम पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से। तो पार्ट 1 में जो सबसे पहला हम मेथड पढ़ेंगे डैट इज द लेन मेथड। लेन मेथड बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे कि हमारे टपल में, हमारे लिस्ट में, स्ट्रिंग में कर रहा था। क्या करेगा, डिक्शनरी की लेंथ को पता करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डिक्शनरी है। अब इसमें क्या करेंगे कि अगर हमें इस डिक्शनरी की लेंथ पता करनी है तो हम लिखेंगे लेन ऑफ डी। तो ये क्या करेगा कि डिक्शनरी में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, मीन जितने भी आइटम होंगे, ये एक आइटम है तो 1 2 एंड 3, ठीक है। तो टोटल 3 आउटपुट हमारा आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा मेथड है डैट इज द क्लियर मेथड। क्लियर मेथड क्या करेगा कि डिक्शनरी के सारे आइटम्स को डिलीट कर देगा, मीन्स डिक्शनरी को क्लियर कर देगा, लेकिन डिक्शनरी डिलीट नहीं होगी, ठीक है। अगर हमें डिक्शनरी को डिलीट करना होगा तो हमें डेल कमांड का यूज करना होगा। तो जब हम क्लियर का यूज करते हैं, तो जब हम अपनी डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे क्लियर के बाद, तो ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास डिक्शनरी नहीं आएगी, डिक्शनरी आएगी लेकिन ब्लैंक आएगी। लेकिन अगर हम डेल का यूज करते हैं और डिक्शनरी को डिलीट कर देते हैं और उसके बाद डिक्शनरी को प्रिंट कराएंगे, तो वो ये कहेगा कि डी जो है वो एक अनडिफाइंड वेरिएबल है, क्योंकि डी उस टाइम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा, ठीक। तो प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं दोनों को। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक डिक्शनरी है डी। मुझे क्या करना है कि इस डिक्शनरी की लेंथ पता करनी है, तो मैं प्रिंट करूंगी क्या, लेन ऑफ डी, ठीक है। लेन मेथड लगा देंगे इस डिक्शनरी डी पर, अपने प्रोग्राम को रन करेंगे और आउटपुट देखेंगे। तो देखिए इसकी लेंथ जो है वो 3 आ गई, ठीक। उसके बाद अगर मैं इसी डिक्शनरी पर क्लियर मेथड लगा देती हूँ तो मेरा क्या होगा, तो मैं यहाँ पे करती हूँ प्रिंट डी डॉट क्लियर, ठीक है। अब मैंने डी डॉट क्लियर, और मैं अब इस डिक्शनरी को अगर प्रिंट कराऊंगी तो इस केस में मेरे पास जो है वो एक ब्लैंक डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। एक ब्लैंक डिक्शनरी आ गई क्योंकि इसके सारे आइटम्स जो हैं वो यहाँ से क्लियर हो गए। अब मैं अगर इस डिक्शनरी को डिलीट ही कर देती हूँ तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे डेल लगाना पड़ेगा, डेल और डी, ठीक है। अब मैंने क्या किया है कि इस डिक्शनरी को डिलीट ही कर दिया। अब ये जब डिक्शनरी डिलीट हो गई है और फिर मैं इसे प्रिंट करूंगी तो ये मुझे एरर देगा। देखिए एरर डी इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि डी जो है वो पहले ही प्रिंट होने से पहले ही डिलीट हो चुकी है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, दैट इज द पॉप आइटम मेथड। पॉप आइटम मेथड क्या करते हैं कि जो भी लास्ट आइटम आपने अपनी डिक्शनरी में इंसर्ट किया होता है उसको रिमूव कर देता है, ठीक है। तो जैसे मेरी डिक्शनरी है ये, और इसमें मैंने जो है वो ये थर्ड वाली वैल्यू जो है ये लास्ट है ना। अब मैं अगर यहाँ पे पॉप आइटम लगाऊंगी तो मैं यहाँ पे अगर प्रिंट कराती हूँ डी डॉट पॉप आइटम, तो ये इस केस में क्या करेगा कि जो लास्ट वाला आइटम है वो मेरा डिलीट कर देगा, ठीक। अब इसको रन करके देख लेते हैं एक बार क्या आउटपुट आता है। देखिए लास्ट इसने किसको डिलीट कर दिया, सी कॉलन ब्लू को। आप देखो सी कॉमा ब्लू वाली वैल्यू को इसने जो है वो डिलीट कर दिया, ठीक। अब हम इसको अगर प्रिंट करा के देखूं मैं अपनी डिक्शनरी को, तो आप देखोगे कि ये ब्लू वाली वैल्यू उसमें नहीं होगी। ये देखिए पिंक और ग्रीन वैल्यू है और ब्लू वाली जो है वो उसने रिटर्न कर दिया कि वो यहाँ से जो है वो रिमूव हो चुकी है। ये देखिए आप जब वो रिमूव कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉलन नहीं लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं है बल्कि राउंड ब्रैकेट्स हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा। आउटपुट की फॉर्म में पूछ लेते हैं एग्जाम में कि पॉप आइटम लगाया तो ये डिफरेंट ऑप्शन है, इसमें से कौन सा आउटपुट आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी मेथड हो जाता है डैट इज द मैक्स मेथड। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मेथड हो जाता है डैट इज द मैक्स मेथड। मैक्स मेथड क्या करता है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है की डिक्शनरी में उसको रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 है, तो सबसे बड़ी वैल्यू जो है यहाँ पे 3 है, तो ये क्या करेगा कि 3 को रिटर्न कर देगा, ठीक है। बट मैं तो ये चाहती हूँ कि मुझे 3 नहीं चाहिए, मीन्स मुझे की नहीं चाहिए, मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए। तो उस केस में हमको जो है वो मैक्स डी डॉट वैल्यूज लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं प्रैक्टिकली करके दिखा देती हूँ, वहां से क्लियर हो जाएगा आपको।
कि यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल लगाती हूँ सबसे पहले मैक्स फंक्शन प्रिंट, किसको करना है मुझे, मैक्स ऑफ जो मेरा डिक्शनरी है डी। तो आप देखो कि यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 है, तो ये मेरे पास 3 रिटर्न कर देगा। ठीक है, रन करके देख लेते हैं इसको। देखिए 3 जो है वो आ गया, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 3 ही थी। ठीक, अब मुझे क्या करना है कि मुझे मैक्सिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम की है वो नहीं चाहिए, बल्कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो चाहिए। मुझे तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हम क्या लगाएंगे, डी डॉट, हमें उस केस में क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमको हम डी डॉट वैल्यूज, सॉरी प्रिंट मैक्स ऑफ। ठीक है, मैक्सिमम पता करना है किसका, जो मेरी डिक्शनरी है उसका, डॉट वैल्यूज। तो इस केस में ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमें रिटर्न कर देगा। ब्रैकेट्स काउंट कर लेती हूँ, ये वैल्यू के हो गए, इसके हो गए, वन मोर ब्रैकेट विल कम। नाउ रन एंड सी आउटपुट। देखिए मैक्सिमम वैल्यू जो है वो पिंक आ गई। ठीक है, अब आप देखो कि पिंक क्यों आई है, की तो ये थी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पिंक क्यों आई है, इसलिए आई है पिंक क्योंकि आप देखो फर्स्ट लेटर अगर आप कंपेयर करोगे, ये है पी, ये है जी और ये है ब्लू। तो जो आज की वैल्यू होती है स्मॉल लेटर्स की, वो स्टार्ट होती है 97 से। ठीक है, तो इसकी तो 98 हो जाएगी, फिर जी की उससे ज्यादा होगी और सबसे ज्यादा जो है वो पी की होगी, इसलिए उसने आंसर जो है वो पी रिटर्न करा है। आई होप सो ये समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सेम यहाँ पे अगर मैं मिन फंक्शन लगाती हूँ और तो ये क्या करेगा, मिनिमम की रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो प्रिंट यहाँ पे पहले तो मैं मिनिमम की वाली ही दिखा देती हूँ, फिर मैं वैल्यू भी दिखा दूंगी। तो यहाँ क्या होगा कि जो इसमें मिनिमम की होगी वो आ जाएगी, मीन्स 1 आ जाएगी। देखिए 1 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या चाहती हूँ कि नहीं, मुझे तो जो मिनिमम वैल्यू है वो आ जाए, तो मुझे उस केस में मिन क्या करना है, जो डिक्शनरी है उसकी वैल्यू, ठीक है, वैल्यूज में जो मिनिमम वैल्यू है वो मेरी आ जाए। तो इस केस में जो मिनिमम मेरी वैल्यू होगी वो ब्लू होगी, क्योंकि बी की आज की वैल्यू सबसे छोटी होगी इन कंपैरिजन टू पी एंड जी। तो अब रन करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। रिजल्ट इज ब्लू। तो दीज आर द वेरियस फंक्शन दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट है तो यू कैन ड्रॉप अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स, एंड अगर आपको ये मेथड्स अच्छे से समझ में आ गए तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।